नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। खबर देहरादून से, जहां दिसंबर महीने में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से पहले राज्य सरकार 90,000 करोड़ के एमओयू साइन कर चुकी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में निवेश के लिए अहमदाबाद में 50 औद्योगिक समूहों के साथ 20,000 करोड़ रुपए के करार हुए हैं। उत्तराखंड में 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लक्ष्य के सापेक्ष राज्य सरकार अब तक देश विदेश के विभिन्न कंपनियों के साथ करीब 90,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन कर चुकी है। बता दें कि उत्तराखंड में दिसंबर में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों के तहत अहमदाबाद में रोड शो का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में 50 से अधिक उद्योग के समूहों ने प्रदेश में निवेश के लिए 20,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए। तो मैं बताना चाहता हूं कि 4 जो जिले हैं हमारे, जिसमें नैनीताल और देहरादून 2 जिले हैं जहां पर आंशिक रूप से पर्वतीय क्षेत्र है, हिल स्टेशन भी हैं, और हरिद्वार और उधम सिंह नगर पूरी तरह से मैदानी क्षेत्र है। और वहां पर बड़ा बड़ा इंडस्ट्री का हब है, जिसमें आप जानते हैं, जहां पर हमारे अनेकों संस्थान उद्योग समूह स्थापित हैं। हरिद्वार में बड़ा सिटकुल हमारा है, उधम सिंह नगर में बड़ा सिटकुल है। तो लोगों के मन में कई बार शंका होती है कि नहीं कैसे जाएंगे। तो मैं बताना चाहता हूं कि अभी कैंतुरा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अभी देखिए, बड़ा एमओयू यहाँ पे साइन हुआ है अहमदाबाद में भी। अभी आवाज आ रही है? संपर्क टूट गया, दोबारा जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो 50 औद्योगिक समूह के साथ करार हुआ है। मुख्यमंत्री खुद अहमदाबाद पहुंचे और वहां पे उन्होंने एमओयू साइन किया है। इन्वेस्टर समिट होने हैं और दिसंबर के शुरू में होने हैं, और ऐसे में अब मुख्यमंत्री पूरी तरीके से कोशिश करें कि एक बड़ा निवेश, एक बड़ा खेप जो है वो निवेश का आ सके उत्तराखंड में, और इसी की जद्दोजहद में मुख्यमंत्री लगे हुए हैं। इन्वेस्टर समिट के लिए एमओयू साइन हो चुके हैं। 20,000 करोड़ का एमओयू साइन हुआ है और 90,000 करोड़ के एमओयू भी साइन किए गए हैं। अहमदाबाद का सिर्फ 20,000 करोड़ का एमओयू साइन हुआ है। यह आंकड़ा अहमदाबाद से निकल के सामने आया है। 50 औद्योगिक समूह के साथ करार अहमदाबाद में हुआ है और सबने अपनी रुचि देवभूमि में दिखाई है। खासकर पर्यटन के क्षेत्र में लगातार रुचि जो है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जो इन्वेस्टमेंट करने वाले इन्वेस्टर्स हैं, उनकी रुचि जो है वो पर्यटन के क्षेत्र में लगातार देखने को मिल रही है। 50 औद्योगिक समूह के साथ करार किया गया है। अभी कैंतुरा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी अब तक बात की जाए तो 90,000 करोड़ तक के तकरीबन एमओयू साइन हो चुके हैं और सिर्फ अहमदाबाद से 20,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। बड़ा आंकड़ा है ये। जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो इस समय इन्वेस्टर समिट को लेकर अपने कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें विभिन्न रोड शो आयोजित हो रहे हैं विभिन्न शहरों में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं उसका नेतृत्व यहाँ पर कर रहे हैं, तो उसमें अपार सफलता अब तक यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अहमदाबाद के दौरे पर हैं, जहां पर कल उद्योग समूह, उद्योग जो घराने हैं, उद्योगपति घराने, उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात यहाँ पर हुई है और उन्हें उत्तराखंड में निवेश के लिए आमंत्रित किया गया है। और उसी तरह ये कह सकते हैं कि 20,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू वहां पर अहमदाबाद में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यहाँ पर एमओयू साइन हुए, जो आने वाले दिनों में उत्तराखंड में निवेश करेंगे उद्योगपति घराने। और अब तक का अगर कहें कि जब से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस निवेश को उठाया, संभाला हुआ है, मोर्चा संभाला है, तो 90,000 करोड़ से ज्यादा एमओयू अब तक यहाँ पर साइन हो चुके हैं। ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ही कुशल नेतृत्व है कि उत्तराखंड में विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए वो लगातार इस दिशा में यहाँ पर काम कर रहे हैं, ताकि राज्य में विकास की रफ्तार बढ़ सके, निवेश के जरिए विकास ज्यादा से ज्यादा उद्योग यहाँ पर स्थापित हो सके विभिन्न सेक्टर्स में, और उत्तराखंड की जो जनता है उस जनता को लाभ यहाँ पर मिल सके। कोशिश यही है धामी सरकार की कि 2025 तक उत्तराखंड राज्य को श्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में शुमार यहाँ पर किया जा सके। जो
उत्तराखंड राज्य में विकास की जो रफ्तार है वो दुगनी यहाँ पर की जा सके, उत्तराखंड राज्य को विकसित राज्यों की श्रेणी में देश के शीर्ष राज्यों में शुमार किया जा सके। तो ये समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री की ये पहल लगातार सार्थक पहल यहाँ पर नजर आ रही है, उनके सफल परिणाम भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और आने वाले दिनों में इसके जो और सकारात्मक परिणाम है वो भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब तक ये कह सकते हैं कि 90,000 करोड़ के एमओयू साइन यहाँ पर हुए और दिसंबर माह में जो इन्वेस्टर समिट होना है उस इन्वेस्टर समिट से पहले इस 90,000 करोड़ के एमओयू में से ज्यादातर एमओयू धरातल पर उतरते नजर आएंगे, जिस पर काम प्रारंभ हो चुका होगा। जी बिल्कुल। अगर बात की जाए तो अहमदाबाद में ऐसे कौन कौन से इन्वेस्टर हैं जिन्होंने रुचि पर्यटन के क्षेत्र में दिखाई है? क्या यहाँ पे अलग रुचि भी निकल के सामने आई है इन्वेस्टर्स की? अभी बिल्कुल ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में विभिन्न सेक्टर है, पर्यटन के अलावा भी कई ऐसे सेक्टर हैं, चाहे आपका हर्बल का हो, आयुष का हो या फिर जो एडवेंचर टूरिज्म है उस सेक्टर में भी काम करने के लिए यहाँ पर, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तराखंड में बेहतर जगह यहाँ पर काम करने के लिए है, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए है, खेल के क्षेत्र में काम करने, उसको लेकर भी निवेशकों को आमंत्रित किया जा रहा है। और जो अहमदाबाद में जो ये कह सकते हैं कि जो एमओयू साइन हुए हैं उसमें पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा यहाँ पर उसको लेकर एमओयू साइन हुए हैं, जो उत्तराखंड में उद्योग और किस प्रकार से आगे बढ़ाया जा सकता है उसको लेकर काम यहाँ पर करेंगे। तो इससे पहले जो कह सकते हैं कि जो बेंगलोर में जो एमओयू साइन हुए थे सरकार के कैबिनेट मंत्री रुद्रन्याल रेखा आर्य के संबंध में, उसमें भी कह सकते हैं कि फार्मा के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा एमओयू वहां पर साइन हुए थे। तो ऐसा समझा जा सकता है कि उत्तराखंड के जो विभिन्न सेक्टर्स हैं, जो विकास से रिलेटेड सेक्टर है, उनमें काम किस प्रकार से किया जा सकता है, विकास को कैसे समुचित विकास के जरिए राज्य की जनता को लाभ पहुंचाया जा सकता है, उसको लेकर हर सेक्टर पे यहाँ पर काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हर विषय को लेकर काम यहाँ पर कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और मोर्चे पर तैनात भी मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। बने रहिए अभी हमारे साथ, अगली खबर में भी आपका रुख करेंगे। तो 2 दिवसीय अहमदाबाद दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से मुलाकात की। ये मुलाकात गांधीनगर में हुई है। इस दौरान उनसे गुजरात और उत्तराखंड के गतिमान विभिन्न विकास कार्यों पर चर्चा कर देवभूमि आने के लिए आमंत्रित भी किया। अभी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभी दोनों मुख्यमंत्री के बीच में किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई और कितनी खास ये मुलाकात रही? बिल्कुल ये कह सकते हैं कि गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात यहाँ पर हुई है। उन्हें उत्तराखंड आने का निमंत्रण यहाँ पर दिया गया है। दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच में, दोनों राज्यों के बीच किस प्रकार से पारस्परिक संबंध और यहाँ पर बेहतर किए जा सकते हैं, कैसे विकास की विभिन्न परियोजना जिसमें गुजरात में संचालित हो रही है, जिससे गुजरात नंबर 1 की श्रेणी में आता है। गुजरात का जो विकास का जो मॉडल है वो इस समय पूरे देश भर में जाना जाता है। उस मॉडल के आधार पर किस प्रकार से उत्तराखंड को भी विकास के क्षेत्र से जोड़ा जा सकता है, उसको लेकर वहाँ पर बातचीत हुई है। इसके अलावा जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं उन्हें उत्तराखंड आने का निमंत्रण यहाँ पर दिया गया और कोशिश सरकार की यही है कि दोनों राज्यों के बीच पारस्परिक संबंध है वो बेहतर यहाँ पर किया जा सके। जो उत्तराखंड के जो प्रवासी लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनकी जो मांगे हैं, उन मांगों पर किस प्रकार से काम वहाँ पर किया जा सकता है, कैसे उन लोगों का वहाँ पर उन लोगों को विकास के संग में जोड़ा जा सकता है, जो वहाँ की विकास की योजना है उससे किस प्रकार से उत्तराखंड को यहाँ पर खर्च किया जा सकता है, उसको लेकर बातचीत यहाँ पर हुई है। वैसे में समझा जा सकता है कि राज्य के विकास के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार काम कर रहे हैं। जिस सेक्टर में मुख्यमंत्री जाने का काम करते हैं वहाँ पर जो विशिष्ट जो लोग होते हैं, जिनका अपना राजनीतिक अनुभव है, जो विकास को लेकर समर्पित होते हैं, उनसे राज्य के विकास के लेकर सुझाव जरूर यहाँ पर मांगे जाते हैं। तो ये मुलाकात बेहतर ये कह सकते हैं कि सौहार्दपूर्ण माहौल में मुलाकात हुई है और उम्मीद ये की जा सकती है कि आने वाले दिनों में उत्तराखंड के और गुजरात के बीच में जो संबंध होंगे और बेहतर होंगे और विकास की विस्तार होंगे और तेज होंगे यहाँ पर। जी बिल्कुल। अब बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर में भी आपका रुख करेंगे। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अहमदाबाद में उत्तराखंड सेवा समिति अहमदाबाद के प्रतिनिधियों ने भेंट की, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रवासी उत्तराखंड वासी देश और विदेश में अपनी मेहनत एवं प्रतिभा के बल पर स्वयं के साथ प्रदेश को भी पहचान देने का कार्य कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने अहमदाबाद सहित गुजरात के अन्य शहरों में रह रहे प्रवासी उत्तराखंड वासियों से अपने राज्य के विकास में सहयोगी बनने की अपेक्षा की। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रवासी उत्तराखंड वासियों द्वारा उन्हें दिए गए ज्ञापन में उठाए गए विषयों के समाधान के संबंध में आवश्यक कार्रवाई एवं सहयोग का भी आश्वासन दिया। अभी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभी जो ज्ञापन सौंपा गया है उसमें कौन कौन सी ऐसी समस्या है जो निकल के सामने आ रही है?
विवेक, ये कह सकते हैं कि जो प्रवासी उत्तराखंड के जो लोग वहां पर जिन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की, उसमें उन्होंने सीधे तौर पर उत्तराखंड राज्य और अहमदाबाद के बीच एक रेल सेवा शुरू करने की मांग यहाँ पर करी है, क्योंकि जो लोग वहां पर रह रहे हैं उन्हें उत्तराखंड आने में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लंबा सफर होता है, जिसकी वजह से उन लोगों को विभिन्न परेशानियों से जूझना वहां पर पड़ता है। तो ऐसे में अगर उन लोगों के बीच दोनों राज्यों के बीच में एक परस्पर रेल सेवा शुरू हो सकती है, तो उससे दोनों राज्यों के बीच के जो संबंध होंगे और बेहतर होंगे। प्रवासी जो लोग हैं वो उत्तराखंड आने के लिए सुगमता के साथ यहाँ पर आ सकते हैं। उत्तराखंड राज्य में किस प्रकार से विकास में अपना सहयोग यहाँ पर दे सकते हैं, उसको लेकर वो काम करते नजर आएंगे। इसके अलावा ये कह सकते हैं कि प्रवासी लोगों की जो मांग गुजरात में है, उस पर किस प्रकार से राज्य सरकार के माध्यम से उन चीजों को दूर किया जा सकता है, किस प्रकार से सरकार के सहयोग से वहां पर प्रवासी जो लोग रह रहे हैं उनको लेकर वहां पर बातचीत की जा सकती है, उन सब विषयों पर बातचीत वहां पर हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी लोगों को जो प्रवासी उत्तराखंड है उनको एक आश्वासन वहां पर दिया है, उन्हें आश्वस्त किया है कि राज्य सरकार की तरफ से हर उस पहल को करने का काम यहाँ पर किया जाएगा जो राज्य के विकास के लिए है, राज्य के जो प्रवासी लोग हैं उनके लिए सुगमता देने का काम यहाँ पर किया जाएगा। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जो ये मुलाकात यहाँ पर हुई है वो बातचीत यहाँ पर शुरू होगी और आने वाले दिनों में उसको लेकर ये उसके सकारात्मक परिणाम भी होंगे। और ये समझा जा सकता है कि जिस रेल सेवा की मांग यहाँ पर की गई है उसको लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जल्द ही केंद्रीय रेल मंत्री से बातचीत यहाँ पर करेंगे। ठीक है अबे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। चलिए खबर में आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उत्तराखंड दौरा है। 3 दिवसीय प्रदेश दौरे पर राष्ट्रपति रहने वाली है। प्रशासन को मिला है राष्ट्रपति का विस्तृत कार्यक्रम। 7 नवंबर को 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगी। 8 नवंबर को भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करेंगे राष्ट्रपति। 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस परेड में होंगी शामिल, चूंकि 9 नवंबर को राज्य की स्थापना हुई थी 2000 में, और ऐसे में 9 नवंबर को एक भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है उत्तराखंड में और राष्ट्रपति महामहिम पहुंचेंगी। 2 दिवसीय दौरे पर प्रशासन को मिला है राष्ट्रपति का विस्तृत कार्यक्रम और इसी कार्यक्रम के तहत उनके आगे के कार्यक्रम रखे जा रहे हैं। 7 नवंबर को 3 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति पहुंचने वाली है। 8 नवंबर को भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करेंगे। 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस में परेड होने वाली है, उसमें शिरकत करेंगे। चूंकि मुख्यमंत्री ने उनको आमंत्रित किया था, उन्होंने यह आमंत्रण स्वीकार भी किया है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी राज्य के स्थापना दिवस कार्यक्रम में राष्ट्रपति महामहिम जा रही है। तुषार गुप्ता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। तुषार, 3 दिवसीय दौरा क्या कुछ खास रहने वाला है यहाँ पे महामहिम का? देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आ रही है और सबसे महत्वपूर्ण ये रहेगा कि जो स्थापना दिवस है उत्तराखंड का 9 नवंबर को, वहां पर जो परेड होगी, साथ साथ जिस तरह से पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा उसमें मुख्य अतिथि के रूप में जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रहेगी और साथ साथ 2 जो मुख्य दीक्षांत समारोह है वहां पर शिरकत करेगी। सबसे पहले अगर बात की जाए तो 7 नवंबर को बरेली एयरपोर्ट पहुंचेगी और वहां से MI-17 हेलीकॉप्टर से पंतनगर विश्वविद्यालय पहुंचेगी जहां पर दीक्षांत समारोह है, वहां पर प्रतिभाग करेगी। और 7 अक्टूबर की बात की जाए तो रात्रि विश्राम के लिए वो राजभवन देहरादून आएगी। और अगले दिन की बात की जाए यानी कि 8 अक्टूबर की, तो उस दिन भी उनका बद्रीनाथ जाने का दौरा है। सुबह वो बद्रीनाथ जाएगी, वहां पर आरती करेगी, पूजा अर्चना करती हुई नजर आएगी। उसके बाद जो गढ़वाल विश्वविद्यालय है वहां पर उनका दीक्षांत समारोह कार्यक्रम है, उसमें भी वो मुख्य अतिथि के रूप में रहेगी। तो 2 विश्वविद्यालय के कहा जा सकता है कि उसके दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में वो शिरकत करेगी। और उसके बाद एक बद्रीनाथ धाम यानी कि एक धार्मिक यात्रा के रूप में जो बद्री विशाल है उनके दर्शन करेगी। और ये जो बद्री विशाल जी का कार्यक्रम होगा वो 8 नवंबर को होगा। और 9 नवंबर की बात की जाए, क्योंकि उत्तराखंड स्थापना दिवस है, ऐसे में तमाम तैयारियां प्रशासन ने कर चुकी है। सुरक्षा के लिहाज से या फिर कहा जाए जिस तरह से पुलिस लाइन में कार्यक्रम होना है, परेड होनी है, ऐसे में तमाम कार्यक्रम जो प्रशासनिक तौर पे हो चुके हैं। 9 नवंबर के बाद वो कार्यक्रम में स्थापना दिवस के कार्यक्रम के बाद सीधा दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी। जी, ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब किसी राज्य के स्थापना दिवस में महामहिम शामिल होंगी। जी हाँ, बिल्कुल। एक कहा जा सकता है कि उत्तराखंड के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो गया है। अभी हमारी प्रदेश अध्यक्ष जो भाजपा के हैं महेंद्र भट्ट ने भी ये काफी उत्साहित पूर्ण कहा है कि काफी उत्साहित होगी पूरी जो प्रदेश है कि पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि कोई राज्य में खुद राष्ट्रपति स्थापना दिवस में आ रहा है। और एक बड़ी बात है प्रदेशवासियों के लिए कि किस तरह से जो महामहिम है यहाँ पहुंचेगी और स्थापना दिवस में पूरे प्रदेश वासियों को बधाई भी देगी और साथ साथ जिस तरह से जो
प्रदेश इन 23 सालों में आगे बढ़ा है। विकास कार्यों में अगर बात की जाए, तमाम मुख्यमंत्रियों ने कहीं ना कहीं जो विकास उत्तराखंड के लिए तमाम चीजें की हैं और उसी को तहत जो प्रदेशवासी हैं उसे याद करेंगे। और साथ साथ बिल्कुल, तुषार 3 दिवसीय दौरा काफी अहम और खास रहने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। अब सीधे चलेंगे यूपी के हरदोई, जहाँ पे सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। 1000 से अधिक परिवारों को एक एक आवास उपलब्ध कराने का काम भी किया गया। एक एक परिवार को चिन्हित करके, और मैं आज आपको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, जिन लोगों के पास जो जरूरतमंद है, जिनके पास अपना आवास नहीं है, उन्हें आवास उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने अब तक 1,12,000 परिवारों को आवास उपलब्ध करवाया है। जो बचे होंगे आने वाले समय में उनका भी नंबर आएगा, उनको भी आवास की सुविधा का लाभ अवश्य प्राप्त होगा। आपने देखा होगा, पहले गरीब गांव में जिस जमीन पर अपना मकान, अपनी झोपड़ी रखता था, दबंग वहां से उसे हटा देते थे, उजाड़ देते थे। किसी आपदा की चपेट में मकान आ गया, दोबारा वहां पर मकान वह बना पाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं था। पहली बार प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत जहां पर किसी गरीब का मकान है, जहां पर उसकी झोपड़ी है, उसका मालिकाना अधिकार भी उस जमीन का उसको प्राप्त होगा। इसके लिए 75 लाख परिवारों को अब तक प्रदेश में सुविधा दी जा चुकी है और दिसंबर तक हम लोगों ने तय किया है कि प्रदेश में 1,25,00,000 परिवारों को अधिकार हर हाल में उपलब्ध होना है। उत्तर प्रदेश देश के अंदर पीएम स्वनिधि में आपने देखा होगा, इससे पहले ठेला, खोमचा, रेहड़ी और पटरी व्यवसायियों का कोई प्रोत्साहन नहीं होता था। ग्राम पंचायत या पंचायतों के द्वारा उन्हें अलग से प्रताड़ित किया जाता था, नगर निकायों में उनका शोषण अलग से होता था और जो कोई आता था उससे पैसे वसूली करता था। लेकिन भाइयों बहनों, आज पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत बैंक से उन्हें जोड़ने की कार्रवाई करने के साथ, अगर वह डिजिटल पेमेंट के साथ वह व्यक्ति जुड़ा हुआ है, उसने ट्रेनिंग ले ली है, तो कोई भी पटरी व्यवसायी पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत ब्याज मुक्त ऋण लेने का अधिकारी बन सकता है। और इसके तहत उत्तर प्रदेश के अंदर 14 लाख पटरी व्यवसायी अब तक लाभान्वित हो चुके हैं। यानी यह ज्यादातर इसमें महिला लाभार्थी हैं। ये चीजें दिखाती हैं कि जहां शासन की योजनाएं आई, वे केवल योजनाओं तक सीमित नहीं रही, उन योजनाओं का लाभ भी क्रमिक रूप से उन्हें मिलता हुआ दिखाई दिया। परिवार स्वावलंबन की ओर अग्रसर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। शोषण मुक्त समाज की जो कभी कल्पना होती थी, आज वह साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आने के बाद भी जो कदम उठाए गए, आज उसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं। आपने देखा होगा, आने के साथ ही हम लोगों ने प्रदेश के अंदर बेटियों की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम करवाया था और प्रभावी ढंग से इसे लागू करने के लिए भी कार्यक्रम बनाए गए। आज उसके परिणाम हम सबके सामने आते हैं। 1947 से लेकर के 2017 तक इन 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश पुलिस बल में केवल 10,000 महिला कार्मिक थी। और आज मैं कह सकता हूं, पिछले 6 वर्ष के अंदर जिन अतिरिक्त भर्ती के कार्यक्रम को हमने सफलतापूर्वक प्रदेश में लागू किया, आज उसका परिणाम है उत्तर प्रदेश पुलिस बल में महिला कार्मिकों की संख्या वर्तमान में 40,000 है। ये 40,000 संख्या इस बात को बताती है कि महिलाओं के लिए जो पुलिस में भर्ती होना चाहती है, उन्हें जब भी आवश्यकता पड़ी तो हमने कहा प्रदेश में 20% महिलाओं के लिए व्यवस्था होनी चाहिए भर्ती की। और उसका परिणाम है 1.5 लाख भर्ती हुई,
1.5 लाख में 30,000 महिलाओं की भर्ती हो गई। भाइयों बहनों, सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए और सरकार अगर कार्य करने की इच्छुक है, प्रभावी ढंग से योजनाओं को क्रियान्वयन पर जोर दे देगी, कोई कारण नहीं कि आज महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, तो उसके परिणाम भी हमारे सामने सुखद रूप से आ रहे हैं। अभी आपने एशियन गेम्स में देखा होगा, पहली बार प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाई गई योजना का लाभ किस रूप में प्राप्त हो रहा है। पहली बार आपने देखा होगा खेलो इंडिया, खेलो या फिट इंडिया मूवमेंट के परिणाम हम सबके सामने हैं। इसमें महिलाओं ने भी किस रूप में बाजी मारी है। याद करना, भारत के अंदर भारत को एशियन गेम्स में जो गोल्ड मेडल मिले हैं, पहली बार भारत ने 100 का आंकड़ा पूरा किया। 111 मेडल भारत के खिलाड़ियों ने एशियन गेम्स में अर्जित किए और उसमें भी वह बेटी जो वहां ये बोलती थी, जब उसे गोल्ड मेडल मिला और उससे पूछा गया कि भाई कि आप तो वहां पे जब दौड़ रही थी तो उस समय चाइना से काफी पीछे चल रही थी, अंतिम 30 सेकंड में उन्होंने पूरा पैना बदल डाला, परिणाम को बदल डाला। तो पारुल चौधरी ने एक ही बात कही थी, उन्होंने कहा कि मेरे सामने 2 लक्ष्य थे, एक देश के लिए मेडल जीतना और दूसरा मेडल जीत करके उत्तर प्रदेश पुलिस में डिप्टी एसपी के पद पर जाना। और भाइयों बहनों, राज्य सरकार ने भी तय किया है, हम लोग तय किए हैं कि जो भी खिलाड़ी ओलंपिक में, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, विश्व चैंपियनशिप की किसी भी प्रतियोगिता में देश के लिए मेडल जीतेगा, राज्य सरकार मेडल के अनुसार उन्हें शासन की विभिन्न सेवाओं में समायोजन करने की व्यवस्था भी करेगी। हम लोगों ने इससे पहले ओलंपिक में मेडल जीतने वाली भारतीय टीम के खिलाड़ी श्री ललित उपाध्याय को उत्तर प्रदेश पुलिस में डिप्टी एसपी के पद पर पहले ही समायोजित किया है। और अब ये बेटियां वहां से मेडल जीत करके आई एशियन गेम्स में, उनके सम्मान समारोह की तैयारियां भी चल रही हैं और प्रभावी ढंग से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग आने वाले समय में हर एक क्षेत्र में जहां भी बेटियों को उचित अवसर प्राप्त होगा, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए सरकार अपनी उन कार्य योजनाओं को आगे बढ़ाएगी। आज इसी का परिणाम है, आपने देखा होगा बेसिक शिक्षा परिषद में बेटियों को और वहां पढ़ने वाले हर छात्र को आज वहां पर हम लोग उन्हें यूनिफॉर्म दे रहे हैं, बैग और बुक्स दे रहे हैं। बेटा और बेटी के बीच में भेदभाव को समाप्त किया जा सके। हरदोई से 2017 परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है और उनको सुन रहे थे आप। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।